आज जब तुम सोने जा रहे हो तो पहली बार अपने भीतर उतरने का साहस करो, क्योंकि दिन भर तुम बाहर ही बाहर जीते रहे। किसी ने कुछ कहा तो मन हिल गया, किसी ने कुछ नहीं कहा तो भी मन हिल गया, किसी ने तुम्हें देखा तो अहंकार जाग गया, किसी ने अनदेखा किया तो पीड़ा उठी, और इस तरह तुमने पूरा दिन दूसरों के हाथों में सौंप दिया। लेकिन अब रात आई है, अब अंधेरा फैला है, अब दुनिया धीरे धीरे शांत हो रही है, और यही वह समय है जब जीवन तुमसे कहता है कि अब लौट आओ, अब घर आओ, अब उस जगह पर बैठो जहां कोई तुमसे कुछ नहीं मांगता, जहां कोई तुम्हें साबित नहीं करना पड़ता, जहां सिर्फ तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। और इस क्षण मैं तुमसे कुछ भी बदलने को नहीं कह रहा, न विचार बदलो, न आदतें बदलो, न जीवन की दिशा बदलो। बस इतना करो कि इस पल को बिना लड़े स्वीकार कर लो, क्योंकि तनाव लड़ाई से पैदा होता है और शांति स्वीकृति से। तुम हमेशा सोचते रहे कि शांति भविष्य में मिलेगी, जब हालात बदलेंगे, जब लोग बदलेंगे, जब तुम परफेक्ट बन जाओगे। लेकिन यह सोच ही तुम्हारे तनाव की जड़ है, क्योंकि शांति कभी आने वाली चीज नहीं है, वह तो यही है, अभी है। बस तुम उसे टालते रहे हो। तुमने अपने भीतर इतने शोर जमा कर लिए हैं कि मौन की आवाज सुनाई ही नहीं देती। और याद रखना, मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन तो सबसे भरी हुई अवस्था है, जहां कोई कमी नहीं, कोई चाह नहीं, कोई डर नहीं, बस एक गहरी उपस्थिति है, जैसे गहरी नींद से पहले का क्षण, जहां शरीर ढीला पड़ जाता है और आत्मा सांस लेने लगती है। और अगर अभी भी तुम्हारा मन कह रहा है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, जीवन कैसे चलेगा, तो उससे लड़ो मत, उसे डांटो मत, बस उसे देखो। जैसे कोई बादल आसमान में तैर रहा हो, तुम बादल नहीं हो, तुम वह आकाश हो जिसमें बादल आता जाता है। और यह पहचान ही तनाव को पिघलाने लगती है, क्योंकि तनाव तब तक है जब तक तुम सोच को अपना मालिक मानते हो। लेकिन जिस क्षण तुम देखना सीख लेते हो, उस क्षण मालिक बदल जाता है। अब सोच तुम्हें नहीं चलाती, तुम सोच को देख रहे हो, और देखना ही ध्यान की शुरुआत है। कोई मंत्र नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस देखना, बस महसूस करना, बस इस पल में टिक जाना। और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा शरीर भी तुमसे कुछ कह रहा है। शायद कंधों में भारीपन है, शायद छाती में दबाव है, शायद सांस उथली चल रही है। इन सबको ठीक करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो चीज ठीक करने की कोशिश से आती है वो फिर बिगड़ने का डर भी साथ लाती है। बस शरीर को अनुमति दो कि वह जैसा है वैसा रहे, क्योंकि शरीर सदियों पुरानी बुद्धि से बना है, उसे पता है कैसे ढीला पड़ना है, कैसे विश्राम करना है। तुम बस रास्ते से हट जाओ, और जब तुम रास्ते से हटते हो तब जीवन अपने आप बहने लगता है। जैसे नदी तब सबसे सुंदर बहती है जब उसे धक्का नहीं दिया जाता, और इसी बहाव में धीरे धीरे एक मीठी थकान उतरती है। वह थकान जो बोझ नहीं है, जो शिकायत नहीं है, जो जीवन से नाराजगी नहीं है, बल्कि वह थकान है जो कहती है कि आज के लिए काफी है, अब आराम करो, अब खुद को संभालने की जरूरत नहीं, अब दुनिया को संभालने की जरूरत नहीं, अब बस सांस लो और महसूस करो कि हर सांस के साथ कुछ पुराना बाहर जा रहा है और कुछ नया भीतर आ रहा है, बिना नाम के, बिना प्रयास के, बिना अपेक्षा के। और इसी सरलता में एक गहरी बात छुपी है कि जीवन जटिल नहीं है, हमने उसे जटिल बना लिया है, और शांति दूर नहीं है, हमने उससे आंखें फेर ली हैं। और आज अगर तुम सोने से पहले सिर्फ इतना समझ लो कि तुम्हें कुछ भी साबित नहीं करना, कहीं पहुंचना नहीं, किसी जैसा बनना नहीं, तो आधा तनाव इसी समझ से गिर जाएगा। क्योंकि जो मन लगातार दौड़ता है वह किसी मंजिल के लिए नहीं दौड़ता, वह बस दौड़ने की आदत में दौड़ता है। और आज पहली बार तुम उसे बैठने दे रहे हो, उसे भी विश्राम करने दे रहे हो, और यह करुणा, यह दया, यह स्वीकार ही ध्यान का असली बीज है। अब धीरे धीरे तुम महसूस करने लगोगे कि जिस तनाव को तुम अपनी पहचान समझ बैठे थे, वो वास्तव में तुम्हारी थकान की कहानी है, तुम्हारे अधूरे सपनों की आवाज है, तुम्हारी रोकी हुई भावनाओं का भार है। और जब तुम उसे दबाते हो तो वह शोर बन जाता है, लेकिन जब तुम उसे सुनने लगते हो तो वही शोर संगीत में बदलने लगता है। और आज की रात तुम्हें किसी संगीत को सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर पहले से ही एक लय चल रही है। दिल की धड़कन, सांस की आवाज, शरीर का धीरे धीरे ढीला पड़ना, ये सब मिलकर एक मौन राग बना रहे हैं।
और अगर तुम्हारा मन फिर से किसी पुराने दर्द की ओर चला जाए, किसी रिश्ते की याद, किसी अपमान का दृश्य, किसी असफलता की छाया, तो उससे भागो मत, क्योंकि जो भागता है वही डर को ताकत देता है। बस उसे आने दो। जैसे कोई पुराना मेहमान आता है और थोड़ी देर बैठकर चला जाता है, तुम उससे सवाल मत पूछो, उसे समझाने मत लगो, बस उसे आने जाने दो। क्योंकि स्मृतियां तब तक भारी होती हैं जब तक तुम उन्हें पकड़ कर रखते हो, लेकिन जैसे ही तुम उन्हें बहने देते हो, वे भी थक जाती हैं और शांत हो जाती हैं। और शायद पहली बार तुम यह अनुभव करोगे कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपनी भावनाएं नहीं हो, तुम अपने अतीत नहीं हो, तुम वह साक्षी हो जो इन सबको देख रहा है। और यह साक्षी होना कोई प्रयास नहीं है, यह तो तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था है। जैसे आंखें खुली हों और देख रही हों, उन्हें देखने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। और जब यह समझ धीरे धीरे गहराती है, तब मन का भार अपने आप हल्का होने लगता है। जैसे किसी ने अनजाने में तुम्हारे कंधों से कोई भारी बोझ उतार दिया हो, और उस हल्केपन में एक अजीब सी सुरक्षा का भाव जन्म लेता है। जैसे जीवन कह रहा हो कि चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो, यह अस्तित्व तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ये तुम्हारे साथ है। लेकिन तुमने डर के कारण इसे दुश्मन मान लिया था, और डर हमेशा भविष्य में होता है, अभी इस क्षण में डर नहीं होता। अभी तो बस यह पल है, यह सांस है, यह शरीर है, यह शांति है। और जब तुम अभी में टिक जाते हो तो भविष्य अपने आप अपनी जगह पर आ जाता है, उसे ढकेलने की जरूरत नहीं रहती। और शायद तुम्हें यह भी दिखाई देने लगे कि तुम दिन भर कितना कठोर रहते हो, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। तुम खुद से कहते हो कि तुम्हें मजबूत होना चाहिए, सफल होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। लेकिन आज की रात तुम खुद से कुछ नहीं कहो। आज खुद को आदेश मत दो। आज बस खुद के पास बैठो, जैसे कोई माँ अपने थके हुए बच्चे के पास बैठती है, बिना सवाल, बिना सलाह, बिना शर्त। और यह बिना शर्त साथ होना ही सबसे गहरी चिकित्सा है। क्योंकि मन की अधिकांश चोटें इसीलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, बल्कि इसीलिए है कि हमने खुद को समझा नहीं। और जब समझ आने लगती है तो शिकायत अपने आप गिर जाती है। और जैसे जैसे ये शिकायत गिरती है, नींद धीरे धीरे तुम्हारी आंखों के पास आने लगती है। लेकिन अगर नींद अभी न भी आए तो भी कोई चिंता मत करना, क्योंकि ध्यान और नींद एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ध्यान गहरी नींद की तैयारी है और गहरी नींद ध्यान की छाया है। दोनों का स्रोत एक ही है, विश्राम। और विश्राम तब आता है जब तुम खुद को ठीक करने की जिम्मेदारी छोड़ देते हो, क्योंकि तुम कोई मशीन नहीं हो जिसे ठीक करना पड़े। तुम तो एक जीवंत प्रक्रिया हो, बहते हुए, बदलते हुए, सीखते हुए। और आज इस बहाव में पहली बार तुम खुद को थामने की बजाय छोड़ रहे हो। और छोड़ना ही सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि पकड़ना डर से आता है और छोड़ना भरोसे से। और भरोसा किसी विचार से नहीं आता, वह तो अनुभव से आता है। और अभी तुम उस अनुभव में हो, धीरे धीरे डूबते हुए, जैसे कोई नदी में उतरता है और पानी उसे संभाल लेता है। और इसी संभाल में, इसी मौन में, इसी स्वीकृति में तनाव की आखिरी परत भी पिघलने लगती है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बस चुपचाप। और अब जब यह रात और भी गहरी हो चुकी है, जब बाहर की दुनिया लगभग सो चुकी है, तब तुम महसूस कर सकते हो कि भीतर भी कुछ कुछ शांत होने लगा है। जैसे किसी झील की सतह पर उठी हुई लहरें धीरे धीरे थम रही हों और पानी फिर से अपना असली स्वरूप दिखाने लगता हो, साफ, गहरा, स्थिर। और इस स्थिरता में तुम्हें पहली बार यह एहसास हो सकता है कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो। जीवन तुम्हें गिराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए है। लेकिन जब तुम हर अनुभव को दुश्मन मान लेते हो, तब सीख भी बोझ बन जाती है। और आज इस रात तुम सीख को भी आराम दे रहे हो, ज्ञान को भी विश्राम दे रहे हो, और खुद को बस होने दे रहे हो, क्योंकि होना ही पर्याप्त है। तुम्हारा होना किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं करता, तुम्हारा होना किसी की स्वीकृति पर टिका नहीं है। तुम्हारा होना तो अस्तित्व का उपहार है, और इस उपहार को स्वीकार करना ही कृतज्ञता है। और जब कृतज्ञता जन्म लेती है, तब शिकायत अपने आप विदा लेने लगती है। और शायद तुम्हें याद आए कि तुम कितनी छोटी छोटी बातों पर खुद से नाराज हो जाते हो, अपनी ही आंखों में गिर जाते हो। लेकिन आज तुम खुद को माफ कर सकते हो, बिना कारण, बिना शर्त। क्योंकि माफी कोई नैतिक निर्णय नहीं है,
माफी तो थकान का स्वाभाविक परिणाम है। जब आत्मा कहती है कि अब और बोझ नहीं उठाना, और इस माफी के साथ शरीर और भी ढीला पड़ सकता है, सांस और गहरी हो सकती है, और तुम्हें लग सकता है कि तुम कहीं गिर रहे हो, लेकिन डरना मत। ये गिरना अंधेरे में नहीं है, ये गिरना गोद में गिरने जैसा है, जैसे कोई बच्चा नींद में अपनी माँ की बाहों में गिर जाता है, और अगर आखिरी बार मन कुछ कहने की कोशिश करे, कोई अधूरी बात, कोई बची हुई चिंता, तो बस उससे मुस्कुरा दो, क्योंकि आज तुम उससे बहस नहीं कर रहे, आज तुम उसे भी सुला रहे हो। और यह सुलाना किसी मंत्र से नहीं हो रहा, यह सुलाना प्रेम से हो रहा है, अपने प्रति प्रेम से, जीवन के प्रति प्रेम से। और जब प्रेम होता है तब नियंत्रण की जरूरत नहीं रहती, तब सब कुछ अपने आप अपनी जगह पर बैठने लगता है। और इसी अपने आप में एक गहरी शांति है, जो शब्दों से परे है, जो विचारों से पहले की है। और शायद इसी शांति को तुम हमेशा खोजते रहे हो बाहर, किसी व्यक्ति में, किसी सफलता में, किसी भविष्य में, लेकिन आज तुम उसे भीतर पा रहे हो, बिना खोजे, बिना मांगे, बिना कोशिश के। और यही इस रात का उपहार है कि सोने से पहले अगर तुमने ये सुन लिया, ये महसूस कर लिया, तो तनाव को साथ लेकर सोने की जरूरत नहीं, क्योंकि तनाव भविष्य की तैयारी है और नींद वर्तमान का उत्सव। और आज तुम वर्तमान का उत्सव मना रहे हो, धीरे धीरे, चुपचाप, गहराई से। और अब अगर आंखें बंद हो रही हैं, अगर चेतना धुंधली हो रही है, तो उसे रोको मत, क्योंकि यह धुंधलापन कोई खोना नहीं है, यह लौटना है अपने स्रोत की ओर। और कल जब तुम जागोगे तो दुनिया वही होगी, लेकिन तुम थोड़े हल्के हो चुके होगे, थोड़े शांत, थोड़े सच्चे, और यही काफी है।